ट्रेंड्स की बात करें, आंकड़ों की बात करें तो 243 जो बिहार विधानसभा की सीटें हैं उनमें 149 पर रुझान सामने आ रहे हैं। 85 ऐसी सीटें हैं जहां जिनमें से 3 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है और एनडीए की 85 सीटों पर इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं और सीट के हिसाब से आपको डिटेल में सिलसिलेवार तरीके से हम हर आंकड़ा, हर अपडेट भी बता रहे हैं। महागठबंधन की बात की जाए तो इनकी 56 सीटों पर रुझान सामने आ रहे हैं। गिनती इस वक्त चल रही है और 6 में ये बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। जनसुराज की जो रुझानों की और काउंटिंग की सीटें हैं वो 4 से बढ़कर 5 हो गई हैं। काफी देर तक 4 सीटों पर हमने देखा कि रुझान आगे आ रहे थे, लेकिन अब 5 सीटों पर रुझान आ रहे हैं और पांचों की 5 सीटों पर शुरुआती रुझानों में जनसुराज बढ़त बनाए हुए साफ नजर आ रही है। हालांकि एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए ने भी ठीक ठाक सीटों पर बढ़त बनाई थी, लेकिन वो बढ़त का आंकड़ा कम होकर अब 1 हो गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शुरुआती रुझान हैं और रुझानों में पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में जो विनिंग मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए इतनी ऊपर नीचे आपको ट्रेंड्स में नजर आ रहा होगा नंबर। लेकिन जैसे जैसे ईवीएम्स खुलेंगी, तस्वीरें सामने आएंगी, वो विनिंग मार्जिन, विनिंग गैप बढ़ता जाएगा और थोड़ी देर बाद एक जो पिक्चर है वो भी क्लियर हो जाएगी कि कौन सी सीट किसके खाते में, किस पार्टी के पक्ष में जा रही है। जनता ने किसे अपना प्यार, किसे अपना समर्थन, किस पर अपना भरोसा इस बार के बिहार विधानसभा चुनावों में जिताया है। जेडीयू की बात कर लें तो 39 ऐसी सीटें हैं जिस पर इस वक्त रुझान चल रहे हैं, काउंटिंग हो रही है। अब वो बढ़कर आंकड़ा 40 हो गया है। वहीं बीजेपी जो एनडीए की अलायंस पार्टी है, 37 सीटों पर इस वक्त काउंटिंग चल रही है। इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपीआर की बात की जाए तो 6 सीटों पर काउंटिंग चल रही है। आरएलएम की 3 सीटों पर और हम पार्टी की 5 सीटों पर इस वक्त रुझानों के रूप में काउंटिंग चल रही है। अब महागठबंधन की सहयोगी दलों की बात कर लेते हैं। आरजेडी इस वक्त 39 सीटों पर रुझान उसके सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के 10, लेफ्ट के 6, वीआईपी के 2 और जनसुराज पार्टी के इस वक्त 5 सीटों पर रुझान सामने आ रहे हैं। गिनती हो रही है और 5 ही सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अब देखिए कितनी जल्दी ये नंबर और ट्रेंड चेंज हुआ। कहाँ अभी एनडीए 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए थी, अब वो बढ़त का आंकड़ा बढ़कर 5 सीट हो गया है। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, इंतजार के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। एआईएमआईएम की बात की जाए तो 3 सीटों पर, जो अभी 2 सीटों पर बड़ा रुझान चल रहे थे, अब 3 सीटों पर इनके रुझान आ गए हैं। तारापुर सीट की बात की जाए, बीजेपी के पक्ष में ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट विनिंग सीट है, सेफ सीट है बीजेपी की और इस सीट से लगातार उनके जो डेप्यूटी सीएम हैं सम्राट चौधरी, वो बिहार के आगे चल रहे हैं। तरारी सीट से विशाल प्रशांत बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं।